नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा में जो है कि नेक्स्ट पैटर्न की बात करने वाले हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, कुछ पैटर्न होते हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि जो यहाँ पर बताया था इसी पर बेस्ड है, थोड़ा सा नोट में आप लोग लिखिएगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? जैसे यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो तो क्या होता है। तो मैंने बताया था आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3abc बराबर क्या होता है, 0 होता है। आपको ये फार्मूला पिछले वीडियो में मैंने बताया था, डिस्कस किया था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, 3abc। ये आप तभी लिख सकते हैं जब क्या हो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो, 0। अब इसी पैटर्न पर जो है कि एक और क्वेश्चन पूछता है, पैटर्न आ जाता है आपका इसी पर। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। a की जगह क्या लिख देता है वो, a माइनस बी लिख देगा, b की जगह b माइनस सी और c की जगह क्या लिख देगा, c माइनस ए लिख देगा। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखेगा। तो इस पर जो है कि अगर a की जगह a माइनस बी रखे, b की जगह b माइनस सी रखे और c की जगह क्या रखेगा, c माइनस ए, तो कुछ पैटर्न इसी पैटर्न पर जो है वो क्वेश्चन बन जाता है। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस क्या हो जाता है, c माइनस ए का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा। अगर इससे कंपेरिजन करेंगे तो a की जगह क्या रखा है, a माइनस बी, b की जगह क्या रखा है, b माइनस सी और c की जगह क्या रखा है, c माइनस ए बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 ब्रैकेट में a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ये हम मित्र तभी रख सकते हैं, तभी इसके बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर हम इसको x कर दिए, इसको y कर दिए, इसको z कर दिए और तीनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 आ रहा है, 0 तो आएगा ना, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस क्या हो गया, c माइनस ए। इसको आप लोग क्या करेंगे कि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सब चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, तो ये बराबर क्या हो गया, 0। तभी हम इस पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे हम लोग इसको कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में, खूब पेपर में एक प्रश्न इस पे पूछा जाता है और बहुत ही आसान है। बस आपको देखना क्या है कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है कि नहीं, या ऐसे होल क्यूब में दिया है तो देख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं। मतलब इसका योग, इन सब के होल क्यूब जो दिए हैं इनका योग अगर 0 हो रहा हो तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए लिख सकते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है कि टीजीटी स्तर के एग्जाम में ये सब पूछे में 2021 का जो टीजीटी दिया होगा इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है मित्र। आप चाहे वनडे का एग्ज़ाम कोई भी दीजिए, चाहे आप टीजीटी दीजिए, चाहे आप पेट दीजिए, चाहे टेट दीजिए, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। चाहे सुपर टेट दीजिए, ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। आप लोग बस समझने की कोशिश करिएगा मित्र, ये बहुत ही आसान है सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये चीज़ आपको हो गया। तो एक्स वाई जेड हम थोड़ा सा हटा देते हैं। तो इसी पैटर्न पे आपको याद करने का भी बहुत ही आसान है। बस क्या करना है, ए की जगह इसी से तुलना करिएगा। ए की जगह क्या है, a माइनस बी है, b की जगह क्या है, b माइनस सी है और c की जगह क्या है, c माइनस ए बराबर क्या हो गया, 3 ब्रैकेट में क्या हो गया, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए हो गया। आपको जो है कि इस पर हम क्वेश्चन कराते हैं और आइएगा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस पर बहुत आसान चीज़ें हैं, आपको बता दें बहुत ही आसान है, इसी पर ही पैटर्न है इसी का। तो आइएगा हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, आपको दे देगा यहाँ पर क्वेश्चन है। फर्स्ट मान लीजिए इस पैटर्न पे पहला क्वेश्चन है, ऐसे दे देगा। क्या देगा मित्र, a माइनस बी का होल क्यूब दे दिया, प्लस दे दिया b माइनस सी का होल क्यूब और प्लस दे दिया क्या, c माइनस ए का होल क्यूब दे दिया। आपान में क्या दिया मेरे मित्र, 3 ब्रैकेट में, या 3 नहीं दिया, ऐसे दे देगा, a माइनस बी दे देगा, b माइनस सी दे दिया और क्या दे दिया, c माइनस ए। पूछ रहा है का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग इसका सलूशन देखिएगा। मैंने क्या बताया कि जब भी a प्लस बी प्लस सी मतलब x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो, 0। इसको देखिए, जोड़िए,
ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए क्या हो रहा है, ऐड करेंगे तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये TGT 2021 का इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और समझ लीजिए, मान लीजिए वो यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या कर दिया था, 9 कर दिया था, समझ लीजिए यही क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका मित्र, ये हो गया आपका। जब इसका सलूशन देखिएगा तो क्या करते हैं, एक बार पहले हम लिख लेते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस क्या लिख लिए, बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस क्या हो गया, सी माइनस ए का होल क्यूब, अपान में क्या हो गया मेरे मित्र, ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी और इसी तरह से क्या हो गया, सी माइनस ए हो गया। मैंने अभी क्या बताया था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 होगा तभी ये हमारा इस पैटर्न पे आएगा। तो यहाँ पर ये जोड़ेंगे तो ये सब क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने अभी फार्मूला बताया कि ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस क्या बताया, सी माइनस ए का होल क्यूब बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 3 ब्रैकेट में ए माइनस बी, बी माइनस सी और क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए। हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम लोग ये क्या हो गया आपका, क्वेश्चन 1 हो गया। तो इसी का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे, तो इसी में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए के होल क्यूब के जगह हम लोग ये चीज़ लिखने जा रहे हैं। तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा। अपान में जो नीचे दिया है उसको हम उसी तरह से उतार लेंगे, ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी हो गया और सी माइनस ए हो गया। तो ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये सब आपको इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, पेपर में आप देखते हुए भी इसका ट्रिक आप 3 दे सकते हैं। बस देखिए क्या चीज़ दिया है और इस पैटर्न पे है कि नहीं। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का ऐड कर रहे हैं, ए योग कर रहे हैं तो 0 हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग जो है कि इसको डायरेक्ट जो है इस तरह से यहीं क्वेश्चन पे ही आगे लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो है यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं तो एक एक लाइन आपको कराना पड़ रहा है। इसी पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा मित्र। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर है और बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, फिर क्या है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर है। ये अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, बी माइनस सी दे दिया है और क्या दे दिया है, सी माइनस ए दे दिया है। यहाँ पर क्या हो गया है, ये ए माइनस बी हो गया है और क्या हो गया है, सी माइनस ए हो गया है। फिर यहाँ पर क्या दे दिया है, ये आपका दिया है ए माइनस बी दे दिया है और बी माइनस सी दे दिया है। पूछ रहा है का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये भी आपके जो है कि खूब पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगभग जो है कि अगर साल भर में अगर 10 परीक्षाएं हो रही हैं तो उसमें 7-6 परीक्षा में तो ये प्रश्न इस तरह से ज़रूर पूछता है आपसे। बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोगों को देख करके बड़ा अरे लगता है कि ये कहाँ से पहाड़ टूट गया, लेकिन है बहुत आसान। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जो दिया है पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर इसका ये लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी है और क्या है, सी माइनस ए है। फिर इसी तरह से यहाँ पर क्या है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर है, अपान में क्या है, ए माइनस बी है और क्या है, बी माइनस सी है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्यूब में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या हो गया, आप लोग देखिएगा। तो यही चीज़ इसका एलसीएम हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी माइनस सी। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ ये सब चीज़ें लेनी आती होगी, नहीं तो हम एलसीएम एचसीएफ जल्दी ही शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक में।
तो वहाँ पर आप लोग जो है कि थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इसका एलसीएम क्या हो गया, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, बचेगा क्या, a माइनस बी का क्या बच जाएगा, यहाँ इससे भाग देंगे यहाँ पर तो a माइनस बी बचेगा तो एक क्यूब दे देगा, प्लस क्या दे दिया, b माइनस सी का होल क्यूब दे दिया, प्लस क्या दे दिया, c माइनस ए का क्या दे दिया, होल क्यूब दे दिया। यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी मतलब x प्लस वाई। अगर हम इसको एक कैपिटल ए कह रहे हैं, इसको कैपिटल बी कह रहे हैं और इसको कैपिटल सी कह रहे हैं, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यहीं पर देखिए, या एक्स वाई जेड भी कर दें, कोई भी कर दें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, 3abc हो जाएगा उस फार्मूले से। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट में a माइनस बी, बी माइनस सी और क्या लिख सकते हैं, c माइनस ए लिख सकते हैं। और नीचे क्या हो गया आपका, वही चीज़ हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, b माइनस सी हो गया, ये क्या हो गया मेरे में, c माइनस ए। ठीक क्या आ गया, ये सब चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका आ गया 3। इसी बेस्ड पर आपके इसी पैटर्न पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो है कि मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको लिखिएगा यहाँ पर, बल्कि लिख लीजिए एक नोटेशन के रूप में, तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो है, ये कैपिटल सी है। तो इस पैटर्न पर जो है इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व करिएगा। मैं जो है पेपर बनवा रहा हूँ और जो है कि लास्ट वाला जो वीडियो होगा उसी में डिस्क्रिप्शन में मैं PDF दे दूँगा। 50 या 60 क्वेश्चन जो वेरिएशन के क्वेश्चन हैं अलजेब्रा के, मैं उसका PDF बनवा करके इसी में जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपके दे दूँगा जो लिंक है। और लास्ट वाला वीडियो जो भी होगा उसमें प्रैक्टिस लेकर आऊँगा, लगभग कम से कम कोशिश करूँगा 50-60 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो उसमें हम कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन हम दिए हैं वेरिएशन के अलग अलग क्वेश्चन देंगे आपको। तो इसका आंसर जो हो गया 3 हो गया। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। तो अगली टाइप लिखिएगा, पैटर्न ही डाल लीजिए, पैटर्न। ये कौन सा आपका पैटर्न है, आप लोग हेडिंग डालिएगा। जब प्रश्न की संरचना में, प्रश्न की संरचना में क्या दिया हो, कुछ इस तरह से आपका दिया हो, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो, प्लस c प्लस माइनस डी का होल स्क्वायर दिया हो, प्लस e प्लस माइनस एफ का क्या हो, होल स्क्वायर दिया हो, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका लगभग इन्फानाइट तक ही दिया हो, चाहे जितना भी वैल्यू दिया हो, इन्फानाइट नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना वैल्यू दिया हो आपका। ठीक, अगर इस पैटर्न पे आपका आ रहा है क्या, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c प्लस माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, e प्लस माइनस एफ का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेरे में हीट एंड, इसको हम लोग करते हैं बाई हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा बाई हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लोग इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0, इसको भी 0, बराबर क्या कर देंगे, इसकी 0 के बराबर। तो मतलब क्या हो गया, a प्लस माइनस बी इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और क्या हो जाएगा, c प्लस माइनस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, e प्लस माइनस एफ इक्वल टू 0, बराबर ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम केवल पॉजिटिव वाला लेंगे और केवल नेगेटिव वाला लेंगे तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, सॉरी पहले नेगेटिव वाला देख लेते हैं या पॉजिटिव वाला देख लेते हैं। पॉजिटिव साइन लेने पर क्या दे देगा, ए इक्वल टू क्या देगा, माइनस बी देगा। ये क्या दे देगा, सी इक्वल टू माइनस डी। उसी तरह से ये क्या दे देगा, ए इक्वल टू क्या दे देगा, माइनस एफ दे देगा। अगर हम ए इक्वल टू माइनस बी रखेंगे पॉजिटिव वाले में तो ये 0 दे देगा। सी इक्वल टू माइनस डी रखेंगे तो ये भी 0 देगा। ई इक्वल टू माइनस एफ रखेंगे केवल पॉजिटिव वाले में तो ये भी 0 हो जाएगा और 0 के क्या हो जाएगा, बराबर। और जब हम क्या लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, सी इक्वल टू डी और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। इस पे खूब क्वेश्चन, ये तीनों जो पिछले पैटर्न है खूब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। ये समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से होल स्क्वायर दे दिया और आपको वैल्यू निकालना है। तो ये सब चीज़ें जो है कि बहुत ही आसान होती है। ये सब पैटर्न है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस पर क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
देखिएगा यहाँ पर मैं सब जो है कि क्वेश्चन ले लिया हूँ, और हम क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसीलिए इकट्ठा हम लोग लिख लिए हैं। क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी जहाँ पढ़ते हैं तो क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, यदि a-5 का आपको दिया है होल स्क्वायर प्लस b+3 का क्या दे दिया है होल स्क्वायर प्लस क्या दिया है c-7 का आपको क्या दिया है होल स्क्वायर बराबर क्या दिया है 0 दिया है हो, तो आपसे क्या पूछ रहा है a+b+c = क्या होगा, का मान पूछ रहा है, का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है सब चीज़ें। अभी मैंने पिछला पैटर्न क्या बताया था कि a-b का होल स्क्वायर प्लस c-d का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, अगर इस तरह से ये जो है कि बराबर 0 के चल रहा है, सॉरी इनफाइनाइट बार बार चीज़ें आ रही हैं, बराबर 0 के चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से हम उसको क्या कर लेते हैं, अलग अलग ब्रैकेट वाले को क्या कर लेते हैं 0 के बराबर करके उसका आंसर वहाँ पर उसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो हम उससे जो है आंसर दे लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया है आपका, बाकी इसमें आप कुछ भी करेंगे, कितना भी आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, कितना भी हाथ गोड़ लगाए जो है कि पीटेंगे, बराबर 0 है। तो आप सोचेंगे कि इसका, अरे यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर 2 है, आप सोचेंगे कि हम जो है कि इसका होल स्क्वायर करके हम इसका कुछ कर लें, अब वैल्यू निकाल लें, तो कुछ होने वाला नहीं है, आपको होल स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मित्र, यहीं पर जो चीज़ दिया हुआ है उसी को बराबर 0 कर करके हम लोग क्या करेंगे, a-b-c का मान निकाल के इसी में रख देंगे, होल स्क्वायर खोलने के चक्कर में खुल जाएंगे खुद ही तो होल स्क्वायर आपको खोलने की ज़रूरत नहीं। ये एक पैटर्न है, इस पर आपके क्या है कि ये सब पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाई आप क्या करेंगे, बाई हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल, तो आप क्या करेंगे, a-5 क्या करेंगे 0, और b+3 क्या हो गया आपका 0, और क्या हो गया c-7 क्या हो जाएगा 0 है। अगर एज हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर a=5 रखें तो ये 0 हो जाएगा, b=3 रख दिए -3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और c=7 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब LHS और RHS क्या होना चाहिए, 0 के क्या होना चाहिए मित्र, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, a का मान क्या आ गया 5, और b का मान क्या आ गया -3, और c का मान क्या आ गया 7 आ गया। तो आपसे पूछा क्या था, a+b+c, सबको जोड़ दीजिए, तो a+b+c बराबर क्या हो जाएगा 5 - 3 + 7 बराबर आ जाएगा आपका 7 5 12 और -3 बराबर आंसर आपका जो आ गया वो क्या आ गया 9 आ गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग जो है कि थोड़ा ध्यान से उतारिएगा, कहीं लिखने में अगर दिक्कत हो रही है मेरा आंसर सही आएगा, मतलब जो पैटर्न है उस पर सही होगा, कहीं एक क्यूब वूब लिख दे रहे हैं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो पैटर्न है वो आपका क्या है एकदम सही चल रहा है। जल्दबाजी में वो लिखा जाता है, वो हाथ चला जाता है, लेकिन दिमाग जो है कुछ और कहता है, वो हाथ हमारा चला जाता है, कुछ और बन जाता है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये भी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे जो है दूसरा क्वेश्चन है, करा है कि यदि a² + b² + c² + 2a + 2b + 2c, 2a + 2b प्लस क्या है 2c = क्या हो -3 हो, तो आपसे क्या पूछ रहा है, a-b + c का मान क्या होगा, का मान क्या है, क्या होगा आपसे पूछ रहा है। देखिएगा बहुत ही आसान है, आप लोग जो है कि पहले सोचेंगे तो कहेंगे ये कहाँ से ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो है मित्र ये होल स्क्वायर बनने योग्य है। ये a² दिया है, 2a दिया है, b² दिया है, 2b दिया है,
c² दिया है, 2c दिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्लिक कर जाएगा आपके दिमाग में देखते ही कि क्या हो रहा है, होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सजा के लिखें तो इसका सलूशन देखिएगा, इसका होल स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन क्या है, a² + b² + c² + 2a + 2b + 2c और बराबर क्या है, -3। तो हम -3 को इधर ले लेते हैं, उसको 0 के क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² + b² + c² मेरे मित्र प्लस क्या है 2a + 2b + 2c और प्लस क्या हो गया 3 बराबर क्या हो गया 0। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा हम ये देखना चाह रहे हैं, अगर हम a² को ले रहे हैं, यहाँ पर 2a है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जब हम होल स्क्वायर लिखेंगे तो 2 गुणे इसका मतलब क्या है, पहली संख्या a है, अगर पहली संख्या हम a ले रहे हैं, 2 गुणे पहली संख्या गुणे क्या आ रहा है, दूसरी संख्या, तो इसका मतलब दूसरी संख्या में हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, तभी तो 2a के बराबर आएगा। इसी तरह से हम अगर होल स्क्वायर बना रहे हैं तो इसके जगह क्या लिखेंगे, 2 गुणे क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। और इसी तरह से इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या लिख सकते हैं c गुणे क्या लिख सकते हैं, दूसरी संख्या। इसका मतलब क्या है मित्र कि हमें जो है इसका होल स्क्वायर बनाना है तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन आपको एक यहाँ पर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 1 का भी स्क्वायर इसमें आपको चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कैसे 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर + 2a लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में। अब इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं इसको, 1 कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बार 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 कर सकते हैं 3 बार 3 को, तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 1 1, तो एक 1 हम इसके साथ ले लिए। फिर इसी तरह से क्या है, b² हो जाएगा आपका, प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 2b हो जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा मित्र, c² + 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। ये बराबर किसके हो गया, 0 के। बस 3 को इधर लेते आइए और एक एक जो है कि करके इसको 3 को 3 पार्ट में लिख लीजिए और उसका एक क्या हो गया मित्र, होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो आपका क्या आ गया, 1 + a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी तरह से इसको लिख सकते हैं b + 1 का होल स्क्वायर और प्लस जो है c + 1 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0 के। बस आपका हो गया, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं। इतना होल स्क्वायर बन गया, आप डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं। तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग क्या लिख सकते हैं, a = क्या लिख सकते हैं, -1, b = -1 और c = क्या लिख सकते हैं, -1। आपको जो वैल्यू निकालना है उसी में क्या लिख दीजिए, इसका मान लिख दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको मान क्या निकालना है, a - b + c का मान निकालना है। क्या हो जाएगा, -1 प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं +1 और -1, ये एक चीज़ कैंसिल आउट हो गया। इसका मान क्या आ गया मित्र, -1 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा देख लें वीडियो में सही से दिख रहा है कि नहीं, पूरा झकास दिख रहा है, कोई दिक्कत ना है। एक और क्वेश्चन है इसी पे, हम इस तरह से आप जो है कि कहीं भी देखिएगा तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इस तरह से आपके जो है एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग थोड़ा देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है इसी पर है, कह रहा है यदि x² + y² प्लस क्या है 4x है प्लस क्या है 4y है और +8 बराबर क्या है 0 हो तो आपसे पूछ रहा है क्या x - y का मान क्या होगा। ये आपसे पूछ रहा है, आप लोग इसका सलूशन देखिएगा मित्र। कह रहा है बस आपको क्या करना है, वही होल स्क्वायर आपको बनाना है, और होल स्क्वायर बनाने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आप लोग सॉल्व करेंगे इसको।
कहीं भी देखिए होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है कि नहीं। जब होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है इसका मतलब क्या है, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y और प्लस 8 बराबर क्या है 0 की। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे इसका फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे क्या होता है पहली संख्या और गुणे क्या हो जाएगा, पहली संख्या अगर x मान रहे हैं तो हो जाएगा 2 गुणे x गुणे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तभी तो इसका मान 4x आएगा। फिर इसी तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं मित्र, 2 हो गया और पहली संख्या मान लिया y और दूसरी संख्या क्या हो गया 2। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो है 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 4 भी लिख सकते हैं। तो हम अगले चीज़ में इसको लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिखें तो 4x लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लीजिए आप, ये इसका क्या हो गया होल, एक ये फार्मूला हो गया, ये मतलब x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो गया 4y हो गया प्लस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो 4 देगा और 4 देगा और 8 क्या हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगा। तो 8 को मैंने यहाँ पर क्या लिख सका है 2 का स्क्वायर और प्लस क्या लिखे हैं 2 का स्क्वायर के रूप में लिखे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई आपकी, क्या हो गई होल स्क्वायर के फॉर्म में आपका क्या आ गया बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस क्या हो जाएगा y + 2 का क्या हो गया मेरे मित्र होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0 की। बस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड लगाइए और आंसर पाइए, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आप लोग क्या करेंगे, x = क्या लिख लिए -2, y = -2। आपको पूछ क्या रहा है, x - y का मान पूछ रहा है। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा -2 और ये माइनस और -2 आप लोग सॉल्व करेंगे तो +2 हो जाएगा। इसका मान क्या आ गया मित्र 0, इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़िएगा ईमानदारी से। तो वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ईमानदारी से पढ़िएगा। ठीक, आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जो है वीडियो को दूर दूर तक आप लोग शेयर करिएगा। थैंक यू क्लास।